आनंद ओम माधुर्य ओम शांति ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम हरि ओम रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम हरि ओम प्रभु जी कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन स्मरण करता है अर्जुन, तू पक्का समझ उसके बुद्धि में मैं योग का प्रसाद दे देता हूँ। संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषध। संसार के त्रिविध ताप में तपने वाले मनुष्यों के लिए योग परम औषध है। आरोग्य के कण भी बनते हैं, मानसिक शांति भी मिलती है, बुद्धि के दोष भी दूर होते हैं और जीवात्मा परमात्मा के प्रिय प्रसाद का अधिकारी बन जाता है। ओम ओम हरि ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम। डूबते जाना, शांत होते जाना, प्रीतिपूर्वक प्रभु में खोते जाना, उसकी शांति में, उसकी प्रीति में डूबते जा। माधुर्य ओम हरि ओम। खूब शांति से, प्रीतिपूर्वक, उतावड़ नहीं, जोर थी नहीं,
शांति ओम 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 माधुर्य ओम 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 हरि ओम हरि शांति ओम। बाहर से बोलना, बीच बीच में बंद करके भीतर गोता मारते जाना। ओम ओम भूर्य ओम जो अपना मंगल चाहते हैं उनको आर्य भाव का आश्रय लेना चाहिए। आर्य भाव का मतलब है कि जो मन में आए वो नहीं, जो शास्त्र कहता है उस प्रकार से, संयम से। जैसा मन में आया ऐसा अपना चालबाजी से व्यवहार अनार्य, वो संसार में भटकेगा। आर्य मतलब शास्त्र के अनुसार, जैसे शास्त्र कहता है सूर्योदय के बाद सोना अथवा सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय मैथुन करना, भोजन करना अथवा पढ़ना नुकसान करता है। अरे कोई वादा नहीं, तो अनार्य है। वार त्योहार तिथि को ऐसा आचरण करना चाहिए, ये तो पाप लगता है। बोले हम नहीं मानते, तो अनार्य है। तो फिर बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला होने की तैयारी करो। अगर भगवान को पाना है अथवा स्वर्ग को पाना है तो आर्य आचरण करो। फिर भगवान को पाना है तो संतों का संग करो, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के विषय में सुनो। भगवान किसको बोलते हैं, आत्मा किसको बोलते हैं, परमात्मा किसको बोलते हैं, जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है, और मृत्यु के बाद भी कौन रह जाता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो जन्म होता है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल को जन्म कहते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है तो मृत्यु कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी चैतन्य परमात्मा तो वही का वही रहता है। सूक्ष्म शरीर नीच ऊंच योनियों में जाता है तभी भी परमात्मा चेतना तो रहती है। भगवान की भक्ति करने से भगवान के धाम में जाता है। शिव की भक्ति करने, शिव का स्मरण करते मरा तो शिवलोक में जाएगा। विष्णु का स्मरण चिंतन अधिक है तो विष्णु भगवान के लोक में जाएगा। स्वर्ग की भावना है, सत्व गुण है तो स्वर्ग में जाएगा। संसार की भोग वासना है, पुण्य पाप मिश्रित है, रजोगुण है तो फिर संसार में आएगा। लेकिन हम कुछ मानते नहीं, चलेगा चलेगा, मासिक धर्म में पत्नी हो उसका भोजन चलेगा, वार त्योहार कुछ भी हो खाओ पियो चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति का तमोगुण बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति वृक्ष की योनि में जाते, मेढक और नीच योनियों में जाते बेचारे। ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वस्था, जिनका व्यवहार सात्विक है, खोराक सात्विक है, शास्त्र पढ़ना सात्विक है, सात्विक स्थान में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं तो ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। जिनका राजसी खोराक है, राजसी व्यवहार है, ऐसे लोग मरते हैं, पुण्य पाप मिश्रित होता है तो फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। जिनका तामस ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोग वृक्ष आदि और नीच योनियों में जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं और सात्विक हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं। और जो उससे भी ज़्यादा ऊंचे वैराग्यवान हैं तो भगवान जिससे भगवान है, भगवान अपने आत्मा को जानते हैं, अपने परमात्मा स्वभाव को जानते हैं, तो वो यहीं भगवान के लोक में जाने की इच्छा छोड़ के
भगवान जिससे भगवान है उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके वो व्यापक ब्रह्म परमात्मा में एक हो जाते। वो समझो भगवान जिस परमात्मा सुख से आनंदित है उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म में विलय हो जाते। तो यत्कृते मनुष्य न सुरासुर ही, जो मनुष्य कर सकता है वो देवता और दैत्य नहीं कर सकते। मनुष्य भगवान का भांजा बन सकता है, भगवान का मामा बन सकता है, भगवान का पिता बन सकता है, माता बन सकता है, गुरु बन सकता है, सखा बन सकता है, सुहृद बन सकता है। ऐसा मनुष्य 4 रोटी के पीछे, 2 जोड़ी कपड़ों के पीछे, आटा दाल के पीछे खप जाए तो बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य में बड़ी भारी योग्यता है। वो अपना समय शक्ति अन आर्य कर्म में न लगाए, व्यर्थ का चिंतन न करे, व्यर्थ का खुराक न खाए, व्यर्थ की बात न करे, सार्थक काम करके बाकी परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा की प्रीति अर्थ परोपकार के काम करे। वाह भाई के लिए नहीं करे, भगवान में प्रीति उसलिए करे। तो मनुष्य को भगवत रस मिलेगा, भगवत ज्ञान प्रकट होगा, भगवत आनंद आएगा, भगवत माधुर्य आएगा। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रातीति शास्त्र, जो हमारे मन को, इंद्रियों को अनुशासित करके बुरे रास्ते से, बुरे कर्मों से, बुरी वासनाओं से बचा के सदकर्मों में, सदविचार में, सद वासना में लगाए, उस ज्ञान को शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं। जो मन में आया ऐसा तो कुत्ता भी कर लेता है, क्या हो गया? जो मन में आया तो कीट पतंग भी सुख के लिए तो भागते हैं, फिर जरा सा सुख और अंत में उसी में जल मरते हैं पतंगी। तो ये सुख के लिए बाहर भटकना ये अनार्य स्वभाव है। और सुख सच्चा कहाँ है उसको समझकर, समय बचाकर उसकी यात्रा करना ये आर्य स्वभाव है। तो आर्य स्वभाव के अनुसार कर्म करें, आर्य स्वभाव के अनुसार विचार करें तो अपना मंगल होगा, दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा, कर्म बंधन की जाल कट जाएगी। कर्म करने की शक्ति भगवान ने सबको दिया है, लेकिन कर्म ऐसे न करो कि कर्मों से कर्म का जाल और बढ़ जाए। कर्म ऐसे करो कि कर्म कैसे करो कि कर्तृत्व, अभिमान और फल की लोलुपता छोड़कर निष्काम कर्म करने से कर्मों की जाल कट जाती है, उसे नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। भगवान ने गीता के 6 अध्याय में कहा, अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय छोड़े बिना जो सत्कर्म करता है। कार्यम कर्म करोति, यह करने योग्य जो कर्म करता है। सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी वही योगी है। न निराग निरचा क्रिया, अग्नि का त्याग कर दिया, क्रिया का त्याग कर दिया, हम सन्यासी हो गए, नहीं। कर्म के फल की इच्छा छोड़कर भगवत शांति और भगवत प्रीति के लिए जो कर्म करता है वो सन्यासी और योगी के फल को पाता है। तो शुरू में कर्म होता है, बाद में कर्म करते करते कर्मों से भी समय बचाकर ध्यान होता है। आरुरुक्ष मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसको सत्कर्म करना चाहिए, और सत्कर्म परिपाक हो जाए तो फिर उससे समय निकाल के भगवत ध्यान में आना चाहिए, भगवत आनंद में विश्रांति पानी चाहिए। जो ऐसे ही बैठ जाएगा ध्यान लगाने तो ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान में सत्कर्म की पूंजी चाहिए, प्राणायाम चाहिए, जप चाहिए और भगवत चिंतन की रीत चाहिए, नहीं तो ध्यान क्या लगेगा। मैं तो 3 कलाक ध्यान में था, नहीं, आलस्य में था, मनोराज में था। अति नींद नहीं करना चाहिए, अति नहीं जागना चाहिए, अति भोजन नहीं, अति परिश्रम नहीं, अति आराम नहीं, युक्त आहार विहारस्य, ऐसे व्यक्ति का ध्यान लगता है। वो जिसमें प्रीति होती है उसका ध्यान अपने आप लगता है।
जैसे पनिहारी घड़े पे घड़ा, उस पर घड़ा लेकर सहेलियों से बात करती आ रही है, फिर भी घड़े पर घड़ा, उस पर घड़ा, वो गिरता नहीं, क्योंकि मुख्य वृत्ति मन की ऊपर है और बाहर से व्यवहार कर रहे। ऐसे ही अभ्यास करके मुख्य वृत्ति ईश्वर में लग जाए, बाहर से व्यवहार करते तो उनका तो व्यवहार काल में भी भगवत चिंतन, भगवत ध्यान बना रहता है। अभ्यास बढ़ जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास तो सभी करते, रोटी बनाने का अभ्यास, झूठ बोलने का अभ्यास, कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी का अभ्यास, हिसाब सेट करने का अभ्यास, किसी को इम्प्रेस करने का अभ्यास, ये सारे अभ्यास फंसाने वाले हैं, अनार्य। लेकिन अभ्यास को योग में बदल दे, सच्चाई से, जैसा भीतर ऐसा बाहर, तो जल्दी ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। कुछ ऐसे उपाय हैं जो 1 साल में ईश्वर प्राप्ति हो जाए, और कुछ ऐसे योगिक उपाय हैं जो 6 महीने में परमानंद की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने बताया। सुबह दोपहर शाम प्राणायाम सहित ध्यान करे तो 6 महीने में ईश्वर साक्षात्कार हो जाए। लेकिन जो कूड़ कपट करते हैं, धर्म का पैसा हड़प करते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां तबाह हो जाती। और जो धर्म के पैसे का सदुपयोग करते, धर्म में ही लगाते, तो उनकी 7 पीढ़ियां सुख समृद्धि से होती। तो कर्म का सिद्धांत है, गहनो कर्मणा गति। लेकिन कर्म सिद्धांत से भी ऊंचा सिद्धांत है भगवत सिद्धांत। पहले कैसे भी कर्म हो गए, अब वो कर्म खोटे छोड़कर भगवान की प्रीति के लिए अब सत्कर्म में लग जाए तो ये भगवतीय कर्म हो जाएगा, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पहले के को कर्म न करे और अभी भगवत प्रीति के लिए कर्म करे, उसे भगवतीय कर्म बोलते। जैसे आज आमिल ने भगवान का सुमरण किया, ये भागवतीय कर्म है। राजा नृग ने स्वर्ग के लिए गौएं दान की, गलती हो गई तो क्रिकेट बन गए। तो जो स्वार्थपूर्ण अच्छा काम करता है उसमें गलती होती तो दंड मिलता है, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए अच्छा काम करता है उससे फिर भगवान क्षमा कर देते। और भगवान बाहर नहीं, कहीं उधर बैठ के देखते हैं, अंतरात्मा है, साक्षी है, सब जानते। उनसे छुपाकर कोई कर्म नहीं हो सकता। कितना भी किसी को गपशप लगाकर इम्प्रेस करके थोड़ी देर के लिए आप अपने को फायदे में देखेंगे, लेकिन अंदर से घाटा पड़ता है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। બીજાને હેરાન કર્યા, શોષ્યા તો પછી આપણને દુઃખ થાય, પણ બીજાના દુઃખ દૂર કરવા માટે આપણે કર્મ કરીએ તો આપણને આત્મસંતોષ, आत्मसुख, ईश्वर प्राप्ति की भूख जागे। अगर पुण्य जोरदार है तो आपको ईश्वर प्राप्ति की भूख जगेगी। अगर पाप जोरदार है तो संसार का मजा लेने की वासना जगेगी। और अति पाप है तो फिर अति आलस्य मरो, पड़े रहे, समय बर्बाद करेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा त्यो भाव न काओ। पापी का ये सहज स्वभाव है कि भगवत कथा में, भगवत कर्म में, सेवा कर्म में रुचि नहीं होगी। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हा हा ही में समय बर्बाद कर देगा। वैसे तो पापी लोग सत्संग को भी सुना अनसुना करके मजाक बना लेंगे, मनोरंजन बना लेंगे। जिनको भगवान के लिए प्यार नहीं है, प्रीति नहीं है, ऐसे पापी लोग सत्संग भी मिल जाएगा तो तालियां वालियां पाड़ के मनोरंजन मना लेंगे, सुना अनसुना कर देंगे। और पुण्यात्मा लोग तो उदयपुर के राणा किनाई सत्संग को बस बचा लेंगे। जो आवारा स्वभाव के लोग हैं वो सत्संग की कोई कीमत नहीं समझते।
हाय कर दिया, बस मनोरंजन बना लेते सत्संग को आवारा मन के लोग। और जो शास्त्रीय ढंग से आर्य मन के लोग है वो सत्संग को सत्स्वरूप ईश्वर का प्रसाद बना लेते। प्रसादे सर्व दुखाना, उस ईश्वर के प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाए। हाँ ही में तो थोड़ी देर मजा आई, फिर वैसे का वैसा गंभीर ध्यान करे, गंभीर ज्ञान करे। फिर कभी हास्य तो अपन भी करते हैं, प्रसन्न तो रहना चाहिए, लेकिन सब कर्म ऐसे लापरवाह जैसे नहीं करने चाहिए। गंभीरता के समय गंभीरता पूर्वक ज्ञान ध्यान का आश्रय लेना चाहिए। सोचो क्या ले जाएंगे, एक दिन आयुष्य कम हो गई, कितना ईश्वर के तरफ बढ़े, आसक्ति कितनी कम हुई, कर्म में कितनी तत्परता आई, और कर्म करने के समय सुख और दुख में समता कितनी आई। संसार के स्वप्न जैसी दृष्टि कब बनेगी। उदालक सोचते हैं कि राज तिलक से तो मैं बचा, अब एकांत में आया हूं युवराज, लेकिन मेरा मन ऐसे कब भगवान में स्थिर होगा। राजा भरतरी राजपाट छोड़कर एकांत गुफा में सोचते हैं कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, समाधिस्थ हो जाऊंगा, परमात्मा के ध्यान में इतना शांत समाहित हो जाऊं कि मुझे पता न चले कि एक दिन बीता, कि एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता। ऐसे मेरे दिन कब आएंगे। जंगल के हिरण मुझे पत्थर की शिला समझकर अपने सींगों की खुजली खुजलाएं, उन्हें पता न चले कि मैं जीवित मनुष्य हूं, और मुझे पता न चले कि कोई खुजला रहा है। हे भगवान, ऐसे दिन मेरे कब आएंगे। तो कितना पुण्यमय संकल्प है, कितना पुण्य प्रभाव है चित्त में। ऐसे दिन कब आएंगे कि बढ़िया मकान होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, तो फिर तुम बढ़िया चिपकिली भी बनकर बढ़िया मकान में आ जाओगे, बढ़िया छछुंदर या चूहा बनकर भी बढ़िया गाड़ी में कभी न कभी घूमोगे। तो क्या हो जाएगा। इस जन्म में नहीं घूमे तो दूसरे जन्म में चूहा बन के घुस जाओगे गाड़ी में, तो क्या हो जाएगा। तो जिनके पास बढ़िया गाड़ी है तो क्या मिल गया, बढ़िया मकान है तो क्या मिल गया। बढ़िया में बढ़िया तो परमात्मा सुख है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा आनंद है। ओम 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 ओम, जपे भी नहीं होगा। ओम 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 हरि ओम ओम शांति ओम ओम आनंद ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम प्रभु ओम श्री ओम 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय इष्टदेवाय
आत्मदेवाय प्रभुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते